राजस्थान की सरकार लगातार युवाओं की आवाज दबा रही है। वापस बीजेपी आएगी। कांग्रेस से भी हमसे हमारी खूब मांगे थी, खूब हमने वहां धरने किए। हमें दोनों सरकारों में सिवाय झूठे जुमले के कुछ नहीं। अब भजनलाल सरकार में हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता, वो हमारी बात नहीं सुनते। 10 कोर्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक सेवा नियम नहीं बने, उनकी वैकेंसी आज तक नहीं आई। ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, कैथ लैब, ब्लड बैंक, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा टेक्नीशियन और ईईजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन और परफ्यूजन। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब आपकी मेडिकल कॉलेज में ही ये कोर्सेज चलते हैं, उसके बाद इनके सेवा नियम नहीं है, जब बच्चा वहीं से पढ़कर डिप्लोमा लेकर पूछा नहीं कि भाई नेताओं तुम्हारे सेवा नियम क्यों नहीं बनाए? कभी मंत्री के पास, कभी और नेताओं के पास गए होंगे। मंत्री जी, आप विधायक वहां से चुन के आए हो, लेकिन मंत्री तो पूरे प्रदेश के। और ऐसी बात नहीं है कि छात्र आपके प्रदेश, आपके वहाँ से विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते। राजस्थान का ऐसा एक कोना नहीं है जहाँ से पैरामेडिकल का छात्र कल उस धरने में शामिल नहीं। इसके सिवाय इन्होंने इसके सिवाय कोई परिवर्तन किया नहीं है। बड़ी विडंबना ये है कि 2 साल का डिप्लोमा ये 4 साल में देते हैं। लेकिन पैरामेडिकल में कहना चाह रहा हूँ, तीसरा स्तंभ है मेडिकल का। कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम करते हैं। हमारे बिना सर्जरी नहीं हो सकती, हमारे बिना कोई भी ओटी नहीं हो सकती। ब्लड बैंक, डायलिसिस, हर एक डिपार्टमेंट में हमारा अहम भूमिका है। लेकिन नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठानंद। राजस्थान की सरकार लगातार युवाओं की आवाज दबा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीरें कह रही है। दरअसल आज मनोज मीना जब गणेश जी टेम्पल के दर्शन करने जा रहे थे और सरकार को जगा रहे थे टेम्पल दर्शन के द्वारा कि शायद गणेश जी की बात भजनलाल जी सुन लें और उनका ढोक लगाते हुए हम सरकार को जगाएंगे, लेकिन वहां से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। भजनलाल जी, कहाँ का न्याय है? एक छात्र निकलता है, आंदोलन करता है और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। हिंदुत्व के नाम पर आपने वोट मांगे थे, सरकार आपकी हिंदुत्व के नाम पर आई थी और हिंदुओं ने आपको वोट दिए थे, बहुसंख्यकों ने आपको वोट दिए थे और आपने कहा था कि बहुसंख्यकों की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। उसी बहुसंख्यक समाज का, आदिवासी समाज का एक युवा ऐसा ही भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है और वो आज गांधीवादी तरीके से आपको जगाने का प्रयास करता है, भक्ति भाव से आपको जगाने का प्रयास करता है, क्योंकि आप भी गिरिराज जी महाराज में बहुत ही विश्वास रखते हैं। क्या गिरिराज जी के दर पे अगर मनोज मीणा जाता तो यूं ही गिरफ्तार कर लेते? बिल्कुल कई सवाल सरकार पर, सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। अभी उनको गांधीनगर पुलिस ने रख रखा है और कोर्ट भी लगातार ऐसा ही भर्ती पर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। केवल ऐसा ही भर्ती नहीं है, बहुत से छात्र यहाँ राजस्थान में परेशान हैं। कल पैरामेडिकल वाले छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया और उनके साथ भी पुलिस का रवैया कैसा था। देवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, लगातार पैरामेडिकल छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज मनोज मीणा को पुलिस ने, आपने देखा होगा किस तरह से घसीट के ले गई है, किस तरह से उनके साथ रवैया रहा है पुलिस का। सबसे पहला सवाल कि सरकार की मनोज मीणा की कार्रवाई पर अभी 151 में रखा है, अब तक जमानत नहीं की, जानबूझ के लेट किया गया जिससे कल तक जाए मामला। मेरा ये कहना है कि भजनलाल सरकार से आप एक तरफ तो बात करते हो हिंदुत्व की, देवी देवताओं की, जब कोई भी आदमी अपने आराध्य देव के प्रति निष्ठा रखकर वहाँ ढोक लगाने जाए किसी अपनी मांग को लेकर कि मेरी मांग को भगवान पूरी करना, और यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा आपराधिक काम नहीं है जिसके लिए प्रशासन जाकर उसे रोके, उसको जाकर कार्रवाई करे, उसे गिरफ्तार करे और उसे थाने में रखे। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, आध्यात्म का विषय है, एक विषय ऐसा है क्योंकि हम जब देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो खुद गिरिराज महाराज को मानते हैं, हर महीने वहाँ परिक्रमा करने कर जाते हैं, पौंसरी के लौठा पे दर्शन करने जाते हैं। तो देवी देवताओं से हमारा उत्पत्ति हुई है, उन्हें हम पूजते हैं और अपने आराध्य देव के पास जाने से किसी को रोकना मैं नहीं समझता कि ये संवैधानिक है। और ऐसा ही भर्ती को जब कोर्ट में है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए अगर कोई आदमी मांग करे, जाके अपने देवता से, आराध्य देव से मांग करे, उसे रोकना जाना कहीं उचित है। ये तो युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास है, सिवाय इसके और कुछ है नहीं। आप भी भरतपुर से आते हैं, आपका गांव भरतपुर में ही है, पहला गांव है, तो मुख्यमंत्री जी से आपकी बात नहीं हुई कि आप लगातार पैरामेडिकल छात्रों के लिए क्या मांग है और क्या बात हो पाई या नहीं हो पाई? हम लोग, हमारी मांग ये है कि हमारी बड़ी विडंबना है कि
पहले जब बीजेपी सरकार आई थी तब वसुंधरा राजे जी ने 2015 में आरपीएमसी का गठन किया, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग। उसमें 15 कोर्स संचालित किए, जिसमें एलटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी, ऑफ्थोलेमिक, डेंटिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक, ईईजी, इस तरीके के 15 कोर्स चलाए। इसलिए चलाए क्योंकि आम जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। लेकिन विडंबना तब आई जब 15 कोर्सों को चला दिया कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के एजुकेशन होगी, उस एजुकेशन को लेकर डिपार्टमेंट वाइज ही लोग उसको चलाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे ताकि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि आज 2015 से 25 आ गई, सरकारें बदल गई, बीच में कांग्रेस सरकार आई, वापस बीजेपी आ गई। कांग्रेस से भी हमसे हमारी खूब मांगे थी, खूब हमने वहाँ धरने किए, हमें दोनों सरकारों में सिवाय झूठे जुमले के कुछ नहीं दिया। पिछली बार हमने भजनलाल जी को पास गए थे मिलने के लिए, जो महामंत्री थे। हाँ, नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, और उनके ओएसडी साहब से मिले और वही झूठा जुमला। कब की बात है? अभी ये अब से, इससे पहले जो हमने धरना किया था शहीद स्मारक पे 2 बार किया था, दोनों बार हम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से मुलाकात हुई, गए तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलने, लेकिन उन्होंने कहा व्यस्तता के कारण आप उनके ओएसडी जी से मिल लीजिए। लेकिन एक झूठा जुमला जिसे कह सकते हैं, और इस तरीके से युवाओं को और पैरामेडिकल की बड़ी। तो भजनलाल जी झूठे जुमले दे रहे, मतलब अब भजनलाल सरकार में हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता, वो हमारी बात नहीं सुनते, और वो तो कह रहे हैं कि मैं ग्राउंड का लीडर हूँ, मैं तो आप लोगों के बीच में से निकला हूँ नेता। हमारी तो यही आस है, क्योंकि हमारे बीच से निकले हैं, हमने देखा है उनको, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा हमने देखा था वैसा हम पा नहीं रहे हैं। जहां चेंज हो गया, वो बिल्कुल चेंज हो गया। आम आदमी अगर सीएम बन जाए तो उसको आम आदमी की तकलीफ ज्यादा पता होती है। अच्छी थॉट के साथ हमने उनका स्वागत किया था कि एक बहुत अच्छा थॉट एक राजस्थान में आई है और आम आदमी को एक मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का, तो प्रदेश के युवाओं की बात सुनी जाएगी, बेरोजगारों की, गरीबों की सुनी जाएगी। लेकिन बड़ी विडंबना है, 2015 से 25 आ गए, 10 साल हो गए, 5 कोर्स ऐसे हैं हमारे जिनके सेवा नियम बने हुए, उनकी ही वैकेंसी आती है। एलटी, आरटी, ईसीजी, ऑफ्थोलेमिक और डेंटल टेक्नीशियन, 10 कोर्स हमारे ऐसे हैं जो 2015 से आज 25 हो गई, 10 साल से निरंतर चल रहे हैं। उनमें बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं और पढ़ के एक डिप्लोमा ले लेके। नहीं, बताइए, जिन कॉलेजों को परमिशन दी थी वो तो सरकार ने दी थी कि भाई आप ये पैरामेडिकल के ये 15 कोर्स करा लीजिए। देखिए, तो जब सरकार ने परमिशन दी है, जो कॉलेज वाले उन्होंने पैसा लिया है बच्चों से, किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वो कैसे कैसे करके पढ़े होंगे और उनको उम्मीद होगी सरकारी नौकरी निकलेगी, लेकिन उनकी उम्मीद पर किस तरह से अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही। ऐसे कितने छात्र हैं और कौन कौन से जिलों में हैं और कितने कोर्स वाले छात्र हैं, आप बताइए, थोड़ा डेटा बताइए। 10 कोर्स ऐसे हैं जिनके अभी तक सेवा नियम नहीं बने, उनकी वैकेंसी आज तक नहीं आई है। ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, कैथ लैब, ब्लड बैंक, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा टेक्नीशियन और ईईजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन और परफ्यूजन थेरेपी। क्यों नहीं आपने बात करी नेताओं से? क्यों नहीं करी? निरंतर रूप से हम प्रयास कर रहे हैं, हमने हर एक एमएलए को ज्ञापन दिया, कांग्रेस सरकार में दिया, बीजेपी सरकार में दे रहे हैं। अभी मैं इससे पहले हमने खूब धरने किए, अभी मैं जिला स्तरीय ज्ञापन दे के आया था, हर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, कम से कम 10 जिलों में। कितनी चप्पल घिस गई देवेंद्र जी आपकी? अब चप्पल तो संघर्ष करते हुए साहब घिस गई, क्योंकि जब तक सरकारें बात नहीं सुनेंगी तो क्या करें, युवा तो संघर्ष ही करेगा, और कब तक करेगा मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, विषय ये है कि आप कह रहे थे कॉलेजों का, कॉलेज सिर्फ प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट तो इन्होंने बढ़ा दी। इस बार जहां 100 कॉलेज थी, 108 के आसपास थी, आज वो बढ़ा के 220 से ऊपर कॉलेज। इसमें भी कोई धांधली होती है क्या? धांधली निश्चित रूप से। जब आपके बच्चों को जो पहले से पास आउट हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कॉलेजें बढ़ाए जा रहे हो, कॉलेजें बढ़ाए जा रहे हो। भजनलाल जी तो कह रहे बहुत रोजगार देंगे, हम इतनी वैकेंसी। राइजिंग राजस्थान आया था, 5 लाख स्वागत किया, हमने उसका स्वागत किया, लेकिन हमारे साथ तो बहुत विडंबना है। हम प्रदेश के लोग हैं और यहाँ ही पढ़ रहे हैं, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हैं, और जब है कि हमारी जरूरत है, यहाँ की मेडिकल कॉलेज ये कोर्स करवा रही है। मैं ये नहीं कह रहा चलो प्राइवेट कॉलेज तो ठीक है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज डायलिसिस का कोर्स करवाती है, आरयूएचएस ओटी का कोर्स करवाती है, आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ डायलिसिस का होता है, और जीएलएन है, उसमें ब्लड बैंक का होता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब आपकी मेडिकल कॉलेज में ही ये कोर्सेज चलते हैं, उसके बाद इनके सेवा नियम नहीं है, जब बच्चा वहीं से पढ़कर डिप्लोमा लेकर। पूछा नहीं कि भाई नेताओं तुम्हारे सेवा नियम क्यों नहीं बनाए? कभी मंत्री के पास, कभी और नेताओं के पास गए होंगे? बहुत बार गए हम। विपक्ष की हम कहते रहे 10 साल हो गए, सरकारें बदल गई,
हमने कई मंत्री देख लिए चिकित्सा मंत्री बनते हुए, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं सुना, सिर्फ झूठा जुमला हो रहा है। गजेंद्र सिंह खेमसर के पास मिले आप? ख्यूसर साहब से बड़ी विडंबना है, और मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, बहुत बड़ी विडंबना है कि हम कम से कम 4 से 5 बार गए हैं, लेकिन बंगले पर हमें सिर्फ लास्ट में जब जाते हैं तो ज्ञापन लिया जाता है, बाकी हमको कम से कम 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। हम 20 से 25 लोगों की संख्या में वहाँ बैठे रहते हैं, सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिला जाता है। हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी, आप विधायक वहाँ से चुन के आए हो, लेकिन मंत्री तो पूरे प्रदेश के हो, और ऐसी बात नहीं है कि छात्र आपके प्रदेश, आपके वहाँ से विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते। राजस्थान का ऐसा एक कोना नहीं है जहाँ से पैरामेडिकल का छात्र कल उस धरने में शामिल नहीं था। लेकिन विडंबना यह है कि कोई बात को सुनना नहीं चाहता है। जैसे डर्रा चल रहा है, 10वीं 12वीं पास लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। आपने देखा होगा अभी SMS में सचिन शर्मा की जो मौत हुई थी गलत ब्लड चढ़ने से, क्योंकि अयोग्य लोग काम कर रहे हैं साहब, घटनाएं तो घटेंगी। अच्छा, एक बार बताइए, इतने साल हो गए आप कह रहे हो, जिन सेवा नियम नहीं बने दिन 10 कोर्सों, कितने बच्चे निकल गए अब तक? अब तक 4000 लोग ऐसे हैं जो कर चुके हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, RPMC के द्वारा जारी किया, उसका नाम चेंज जरूर कर दिया है इस बार, राजस्थान एलाइट एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग कर दिया है, पैरामेडिकल काउंसलिंग को चेंज कर कर। उसके सिवाय इन्होंने इसके सिवाय कोई परिवर्तन किया नहीं है। बड़ी विडंबना ये कि 2 साल का डिप्लोमा ये 4 साल में देते हैं, उसका प्रारूप बना नहीं है कि कोई फिक्सेशन की 2 साल में बच्चा कर लेगा। जिसने एडमिशन लिया है, लोगों के MBBS क्लियर हो गए, लेकिन पैरामेडिकल के डिप्लोमा हाथ में नहीं आया। अच्छा, और जब आया तो बेरोजगार, कहाँ जाए, 5-5, 8-8 हज़ार की नौकरियां करो। और जब है सरकार ये कहती है कि अच्छा स्वास्थ्य देंगे लोगों को, कहाँ स्वास्थ्य देंगे? अच्छा, भजनलाल जी तो करे बहुत सारी नौकरियां निकलाएंगे 7 साल में, ये 7 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरियों के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। अभी इन्होंने हमारे साथ जो कुठेरा प्रहार किया था 2024 के बजट में, इन्होंने MO के लिए दे दी वैकेंसी, नर्सिंग वालों के लिए दे दी, लेकिन पैरामेडिकल में कहना चाह रहा हूँ तीसरा स्तंभ है मेडिकल का। कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग काम करते हैं, हमारे बिना सर्जरी नहीं हो सकती, हमारे बिना कोई भी OT नहीं हो सकती, ब्लड बैंक, डायलिसिस, हर एक डिपार्टमेंट में हमारा अहम भूमिका है। लेकिन समस्या ये है कि हमको, हमारे जो LTRT के साथी उनको भी 2023 का जो कांग्रेस सरकार जो वैकेंसी देके गई थी, उसको इन्होंने भर्ती को पूर्ण जरूर करवाया, लेकिन इन्होंने उसको अपने 24 के बजट में काउंट कर लिया, और 24 में हमें कुछ नहीं दिया, 0 पैरामेडिकल को, ना LT को दिया, ना RT को दिया, ना ECG को। मतलब रजिस्ट्रेशन भी लेट मिल रहा है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो लेट मिल ही रहा है, वो तो कह तो रहा हूँ 2 साल का डिप्लोमा में 4 साल लग रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे। तो फिर यहाँ तो ये कोर्स बंद कर दे। नहीं, हमारी तो यही मांग है, अगर आप जो 10 कोर्स हैं उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके ये सेवा नियम नहीं बनाना चाहते हैं, आपका ऐसा कोई प्रोपेगेंडा है कि आपको लगता है कि हमने गलत चला दिए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य आप दे रहे हैं लोगों को, तो ऐसा करिए, आप जो कोर्स चल रहे हैं इनको 10 को बंद कर दीजिए, और जो बच्चे अब तक कर चुके हैं उनके लिए कोई प्रारूप बनाइए कि इनके लिए ये कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ रोजगार दिलाना है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे, क्यों बेरोजगारी की भीड़ बढ़ा रहे हो, आए दिन एडमिशन हो रहे हैं, नई नई कॉलेजें खुलवा रहे हो, आप लोगों को झूठे जुमले दे रहे हो। अरे साहब, इस तरीके से कब तक करोगे? आम जनता, आम नागरिक साहब बहुत मजदूरी कर कर, गरीब आपने इतने सारे ज्ञापन दे दिए, कोई फाइल वाइल तैयार हुई है क्या इसकी? साहब, हमारी फाइल तो तैयार हुई है, लेकिन फाइल सिवाय डिपार्टमेंटों में घूमने के कुछ नहीं कर रही है। स्वास्थ्य भवन से जाती है DOP से जाती है कार्मिक से फाइनेंस से लॉ से कैबिनेट से वापस स्वास्थ्य भवन। इस तरीके से 5 साल से तो हम देख रहे हैं। अच्छा, और हमारी हर बार आशा होती है कि इस बार कैबिनेट में गई है, कुछ अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि फाइल स्वास्थ्य भवन में, अभी हमारी फाइल वापस घूमकर स्वास्थ्य भवन गई है। वैसे आम जनता के हिसाब से मैं एक सवाल पूछना, मेरी भी जिज्ञासा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल? इन दोनों में डिफरेंस है। नर्सिंग कोर्स, पहले जो कोर्स नर्सिंग वाले जो साथी थे हमारे, वो लोग ही पूरा डॉक्टर के अलावा सारे जो डिपार्टमेंट वो संभालते थे, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये कब शुरू किया है? ये 2015 से हमारा पैरामेडिकल स्टार्ट किया। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, और जगह तो हर जगह वैकेंसी जाती हैं, और हर जगह पहले से कोर्स चल रहे हैं। चाहे आप एम्स की बात कर लो, दिल्ली एम्स की बात कर लो, पटना एम्स की बात कर लो, चाहे आप और अदर जो है प्रदेश की बात कर लो, वहाँ पे पहले से चल रहे हैं, और हर कोर्स में वैकेंसी भी आती है, सेवा नियम भी बने हुए, हमारी वैकेंसियाँ एम्स में भी आती हैं। तो आपने, इनको दिक्कत क्या हो रही है यहाँ सरकार को? मुझे लगता है कि वो युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। हमारे साथ को तो कुठेरा प्रहार है, 10 साल हो गए आदमी, हमारे साथी, बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना, कुछ साथी तो हमारे 1 आध साल में ओवरलेज हो जाएंगे। 2 बार हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 5 साल उसका वैलिड होता है, रजिस्ट्रेशन को वापस रजिस्टर्ड करवाया है, लेकिन आज तक का हमारा कहीं कोई प्रारूप नहीं बनाया। बेचारा कोई बूढ़ा हो जाएगा बिल्कुल, ना कोई प्रारूप बनाया, ना कहीं कोई डिजिग्नेशन है। जब हम जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं वहां जाके पूछते हैं कि साहब हमें रोजगार दे दो, तो वो कहते हैं आपके तो सेवा नियम ही नहीं है,
आप यहाँ क्या करोगे? तो पढ़ा क्यों रहे थे? पूछते हैं ना हम, आप पढ़ा कि ये सरकार की बात है, आप सरकार से मांग लीजिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो पैसे जिन्होंने पैसे वापस लो, आंदोलन करो। ये नहीं, उसके लिए हम याचिका क्यों नहीं लगाते आप कोर्ट उसके में? लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी हमारे साथियों ने, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने मिलकर लगाई थी। एक तो हमने लगाई थी, अभी इन्होंने पीपी मोड पे दिया था, डायलिसिस मशीन आई थी उनको, उसको हमारे को खारिज कर दिया। इन्होंने कहा सेवा नियम नहीं है, तो पीपी मोड पे मशीनें को अभी जब तक सेवा नियम नहीं बनेंगे पीपी मोड पे जाएंगी, तो उनको पीपी मोड पे दे दिया। एक ब्लड बैंक के लिए लगाया था कि भाई ब्लड बैंक में जो है ब्लड बैंक टेक्नीशियन नहीं है, और जो है लैब टेक्नीशियन जो हमारे साथी हैं वो काम कर रहे हैं, तो लैब टेक्नीशियन काम लैब में काम करने का है, ब्लड बैंक में नहीं, वहाँ ब्लड बैंक टेक्नीशियन काम करना चाहिए। उस पर भी इन्होंने जो है वही बात कह के, एक ही इनके पास तरीका है बात को दबाने का कि आपकी फाइल प्रक्रियाधीन है, जब वो पूरी होगी, पता नहीं वो कब पूरी होगी, कब मरेगी सासू और कब कब आएंगे आएंगे आंसू। आंसू। ये तो गजब की बात हो रही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब आपकी फाइल इसलिए दब जाती है कि बार बार हमें गुमराह किया जाता है, फाइल को दबाया जाता है, और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया जाता है। हमारे भजनलाल जी आदरणीय हमारे गृह जिले के हैं, और हमने उनको देखा है, अटारी गांव के हैं, हम उनका बहुत स्वागत किया था, हमने हमारे गांव में भी स्वागत किया था जब सीएम बन के गए थे। और हम कहते हैं हमने अगर विधानसभा बड़ा साहब, मेरे विधानसभा के ही हैं। बिल्कुल आपकी विधानसभा हमने के बहुत आपने भी स्वागत स्वागत किया होगा, हमने लेकिन बहुत हम ये स्वागत किया। चाहते हैं कि आप गिरिराज महाराज को मानने वाले हो और हम भी गिरिराज महाराज को मानने